आईसीएसई में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत भर में से सब आर्टिस्ट आए हैं यहाँ, और आपने रविंद्र भाई ने मिलकर मुझे यहाँ बुलाया है एक छोटा सा सेशन देने के लिए पोर्ट्रेट का। बेसिकली मैं आनंद में रहता हूँ, अमूल का जो है अमूल मिल्क आनंद, और वहाँ 40 साल से मैं फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ पोर्ट्रेट का। मैंने कभी कोई जॉब नहीं की। वहीं वल्लभ विद्यानगर एक छोटा सा टाउन है, वहीं मैंने एजुकेशन लिया, जीडीए पेंटिंग किया और फ्रीलांस काम कर रहा हूँ 35 साल से। मार्केट में से बहुत सारे पोर्ट्रेट मुझे मिले। वो ज़माना था जब ब्लैक एंड वाइट का समय था। उस टाइम पे लोगों को एक क्रेज़ था कि घर में अपने वडील या बुज़ुर्ग का लगाते थे, तो उसी टाइम से मैं कर रहा हूँ। बाद में कलर फोटोग्राफी आई, अब डिजिटल भी आ गया, कैनवास पे सब निकल रहा है, समय सब चेंज होता रहा है। तो पोर्ट्रेट का जो मैंने काम किया है, मैं कोई पर्टिकुलरली कोई आर्टिस्ट को अपना ऐसे मानो कोई गुरु नहीं मानता, लेकिन मैं उससे इंस्पायर हुआ हूँ। लेकिन बेसिकली मैंने जो काम किया है, काम ही मेरा गुरु है। हम जब काम करते हैं तो काम में से ही सीखने को मिलता है। एक पोर्ट्रेट बनता है तो वो बन जाने के बाद कहाँ मेरी भूल है, कहाँ मुझे अगले पोर्ट्रेट में चेंज करना है, ये सब मैंने अपने आप ही सीखा है। और कमर्शियल वर्क, कमीशन वर्क भी बहुत सारे किए हैं, तो उसी में से ही मुझे ये प्रैक्टिस हुई है। हर पोर्ट्रेट मुझे अलग अलग स्टाइल, अलग अलग काम की पद्धति से किस तरह से जो करना होता है वो मुझे ख्याल आया है। वैसे तो गुजरात में ललित कला अकादमी के कई कैंप होते हैं, पोर्ट्रेट आर्ट का कैंप रहता है, दूसरी संस्थाएं होती है, वहाँ भी कैंप रहता है। मैंने हर जगह पोर्ट्रेट एज ए निष्णात मैं गया हूँ। तो वहाँ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। आज आप सब मेरे मित्र हैं, तो आप तो सब जानते हैं पोर्ट्रेट के बारे में, फिर भी आपको मेरा एक डेमो आपको दिखाना है। तो मैं कोशिश करूँगा, आपको जो भी आपके मन में कोई हो तो आप भी मुझे बताना। लेकिन जब स्टूडेंट के पास हम काम करते हैं, उनको बताते हैं, तो उनको बेसिकली सब नॉलेज देना पड़ता है कि किस तरह से मीडिया में काम करना होता है। मेरा बेसिकली ऑयल मीडिया रहा है, मैंने ऑयल में ही काम किया है। एक्रेलिक मुझे शूट नहीं होता, एक्रेलिक बहुत फास्ट ड्राई होता है। वाटर कलर में भी करता हूँ, और ऑयल मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है, विषय है। तो वो मीडिया में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैंने आज तक अनुभव किया है, मेरी राय से पोर्ट्रेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक जो है वो एकेडमिक वर्क, आज जो होगा वो एकेडमिक वर्क है। वो कम टाइम में मॉडल को सामने बिठा के फोर्स में और पैच वर्क में होता है। वो एकेडमिक, उसमें आर्ट का स्ट्रोक रहता है और आर्ट की वैल्यू रहती है। दूसरा जो होता है वो कमीशन वर्क होता है। मार्केट का जो कोई काम आया, कोई म्यूजियम का काम आया, कोई संस्था का काम आया, तो फोटो पर से बनाना होता है। कभी कभी कोई एक्सपायर हो गया है तो एकदम छोटा सा फोटो होता है, उसके पर से बनाना होता है। तो ये कमीशन वर्क होता है। उसमें इतना आर्ट देखा नहीं जाता। सामने वाले राजी, हमें पैसा मिला, हम राजी, वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये जो काम है एकेडमिक वर्क है, उसमें क्या है, हम अपने अंदर से काम करते हैं और हमें जो अच्छा लगता है और अंदर से जो निकलता है वो मन को आनंद देता है। तो इसलिए ये काम को मैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। आजकल के स्टूडेंट एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, स्केचिंग नहीं करते हैं। कभी कभी फोटोग्राफ्स पर से कर लेते हैं, मोबाइल पर से कर लेते हैं, लेकिन जो रिदम होना चाहिए आर्टिस्ट को कंटिन्यू, और उसकी मानो 60 साल हुई या जो भी जितनी साल हुई, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। बाहर निकलते हैं तो थोड़ा कुछ स्केचिंग वगैरह होना चाहिए। आप कोई फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट से भी आए होंगे, तो आप बच्चों को शिक्षा देते होंगे कि भाई आप स्केचिंग करो। तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। कोई भी मॉडल को देखते हैं या लैंडस्केप करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है, तो ये ज़रूरी होता है। और तीसरा एक एकेडमिक वर्क, एक कमीशन वर्क, और तीसरा पोर्ट्रेट जो मैं बोलता हूँ, ये अपने पेंटिंग में यूज़ करता हूँ। तो मैंने गुजरात के रूरल लाइफ पे ज़्यादा वर्क किया है। कच्छ का जो इंटीरियर विलेजेस है, जो कल्चर है, गुजरात का कल्चर है, सौराष्ट्र का, तो उसमें मैंने पोर्ट्रेट को कई जगह अपने पेंटिंग में डाला है। बेसिकली मैं फोटोग्राफर हूँ, फ़ोटो की सेंस है मुझे। तो ये प्रदीप भाई भी हमारे साथ बहुत साल पहले हम साथ में फ़ोटोग्राफी करने निकले हैं। तो मेरे पास ये फ़ोटोग्राफी का बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये फ़ोटो मैंने कभी कहीं कोई जगह एज ए फ़ोटो पब्लिश नहीं की। मैं जब भी करता हूँ तो ये मेरी ही फ़ोटो यूज़ करता हूँ।
और उसी में से कोई बोलता है कि ये फोटो पर से करता है, लेकिन ये मेरा खुद का है, किसी और का मैं कभी यूज़ नहीं करता। तो ये तीसरा जो पार्ट होता है पोर्ट्रेट का, ये पेंटिंग में होता है यूज़। बाद में मीडिया में जब हम काम करते हैं तो वाटर कलर, ऑयल कलर, उसमें बेसिकली अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। वाइट कैनवास पे भी हम काम करते हैं, जब डेमो देना होता है तो वाइट कैनवास पे भी हो सकता है। मैं ये बेज लगा लेता हूँ, एक्रेलिक का बेज है ये। एक्रेलिक का मिडल टोन लगाने से क्या होता है कि हमें एक स्किन टोन मिल गया। फिर काम कम समय में हमें करना है तो डार्क और लाइट सिर्फ 2 जगह ही काम करना होता है। ये एक्चुअली जब हम स्केचिंग करते हैं तो ये हमें पावर मिलता है, ऑब्जर्वेशन का पावर मिलता है, और जो स्किल जो होती है ये हमारे हैंड में आती है। और मैं सोचता हूँ कि रात को मैंने सोचा कि कल सुबह मेरा डेमो है, मैं ऐसे 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 करूँगा, लेकिन जब यहाँ मैं आता हूँ तो जो रात को मैंने सोचा होगा वो यहाँ नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पीछे 50-100 आदमी बैठे हैं, बराबर, मेरे दिल में अंदर मानो थोड़ी सी फड़क आ गई तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए क्या है कि आर्टिस्ट को जो है, जो भी आर्टिस्ट है, कभी उनको कोई डेमोस्ट्रेशन रहता है तो उनका स्टेज फियर निकल जाना चाहिए। अगर स्टेज फियर रहा तो आप बंद स्टूडियो में जो काम करोगे वो यहाँ नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा आर्टिस्ट को जाहिर में भी आना पड़ेगा, जाहिर में भी आना चाहिए। कहीं भी, जहाँ कहीं भी मौका मिले वो मौका तुरंत पकड़ लेना चाहिए।